बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा जो कि समझाता रहा अपनी बहन को और कहता रहा कि खुदा का वास्ता है अपनी इन हरकतों को छोड़ दो और सीधे रास्ते पे आ जाओ। लेकिन उसने हमजा की एक नहीं सुनी। हमेशा प्रधानमंत्री बन के उसके सर पर बैठी रही और ऐसे ही दिखाती रही जैसा कि हमजा ही गलत है, क्योंकि उस दिन हमजा भी उसके सामने नहीं आ सकता था। वो भी मजबूर था क्योंकि उसके साथ गुड्डी थी और ये भी मजबूर थी। यानी इसने जो कुछ किया है, हमजा ने बहुत कोशिश की वो अपनी बहन को मना कर सके, उसको समझा सके, लेकिन बेसूद इसको कुछ समझ नहीं आया। जब एक दफ़ा इसको ऐसे हाथ लगने थे तो फिर ही इसको समझ आनी थी। खैर आप देखेंगे कि फ़िलहाल अब इसकी अकल ठिकाने आने वाली है और अब आकर ये हमज़ा से माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करेगी कि भाई जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, तुम किसी से कोई बात मत करना क्योंकि मैंने जो किया मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैंने गलत किया था। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है, काश मैं तुम्हारी बात मान ही जाती, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, बल्कि मैं अपनी ही मर्ज़ी करती चली गई। इसलिए आप देखेंगे कि हमज़ा कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको बहुत मुहतात रहना होगा और अब आपको सच्चे दिल से माफ़ी माँग लेनी चाहिए। आपने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है। जिस पर वो कहती है, हाँ, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है। तुम्हें बार-बार आपकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ शाज़िया हलकान हो चुकी है। यानी कि हर वक्त स्वीटी की इन हरबों से वो तंग आ चुकी है। स्वीटी अब उनका जीना महाल करके रख रही है और वो कहती है कि गुड्डी देख लो, तुम्हारा करीब मैं वो हशर करने वाली हूँ कि तुम याद रखोगी, क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुमने किससे पाला पड़ा है, तुम्हारा किससे पंगा लिया है तुमने। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि भाई इन सब चीज़ों में मेरी कोई भी गलती नहीं और ना ही मैंने स्वीटी से ऐसे कुछ कहा है। वैसे भी स्वीटी क्या किसी का बिगाड़ सकती है, कैसी बातें कर रही हैं आप चची जान। लेकिन औरंगजेब सारी बातों को मालूम है उसको और वो जानता है और वो शाजिया से कहता है, शाजिया तुम में बिल्कुल भी हिम्मत हौसला नहीं है खामोश रहने का। अरे भाई बस कर दो, छोड़ दो इन सब बातों को। आखिर तुम क्या चाहती हो, क्यों ये सब चीज़ों के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। बस कर दो, मजीद अब कोई भी इस तरह की बात इस घर में नहीं होगी। बस मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो काम हो जाए जिसका हमने सदियों से इंतज़ार किया है। इसलिए इन सब कामों में मैं कोई भी खलल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही, तुम्हारा दिमाग अभी भी वहीं का वहीं है। जिस पर शाजी कहती है कि भाई जो करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि मजीद अब ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। और शाहजहाँ को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो, देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाजी कहती है कि भाई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएं पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो गुमान पे सिर्फ और सिर्फ स्वीटी सवार हो चुकी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। खैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको तक गए, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हश्र करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हश्र कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटाक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर